जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज दिन है एकादशी व्रत के पारण का और इस पावन अवसर पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी माता और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा रखा गया एकादशी का व्रत स्वीकार करे और अपने दिव्य आशीर्वाद से हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। मान्यता है कि इस दिव्य दिन पर व्रत कथा का श्रवण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। इसी शुभ भावना के साथ आइए अब हम सभी एकादशी व्रत पारण की पावन कथा का श्रवण करते हैं, जो हम सबके जीवन में भी सौभाग्य और चमत्कार ला सकती है। श्रावणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म में उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वे पार्षद दानव कुल में संगचूंड के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वे भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा कि तुलसी, संगचूंड को देखो, कैसा देव तपों में इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार संगचूंड के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और वे संगचूंड के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। संगचूंड ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। संगचूंड किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उनका विवाह संगचूंड से मैंने ही करवाया था। संगचूंड को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, जब तक तुलसी को ना छला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, संगचूंड पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वे अजय ही है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने संगचूंड के पास संदेश भिजवाया कि या तो वे देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। संगचूंड शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुख भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है।
हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता, और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो ये तो बड़ी लज्जा की बात हो गई। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है, मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक बेह सुख दखल मंगल ए मंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वे कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार के देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा कि हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए अब छल का सहारा ही लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर वे महल में तुलसी देवी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वे दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर प्राय पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सतीत्व नष्ट हो गया। उनका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हड्डीहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या की है। अब अगले जन्म में
मैं नारायण प्रेस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फूल फल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत पारण अगर निर्धारित मुहूर्त में ना किया जाए तो उसका फल निष्फल हो जाता है। और ऐसे में मुहूर्त की क्या विशेषता है, आपको इस कथा के माध्यम से बताते हैं। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थी भी थे और भौतिक मोह माया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध में आने पर मृत्यु तक का श्राप दे सकते थे और किसी मर्त व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और शिव जी का वंश हूँ, मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूँ, तो अत्रि और अनुष्या के पुत्र हैं जो परम विद्यामान उत्तम भक्त वैष्णव है। वे मेरे माता पिता देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेकों उपदेश दिए थे। जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूँ, पल भर में कुछ भी कर सकता हूँ। इधर मथुरा के मधुबन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल पिया और ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में भक्ति में स्वयं को लीन रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन नहीं किया था। कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारण लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण सके। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास ही में स्थित यमुना जी में स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए। एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा था, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए, बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर ले। उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः नरक में ही जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, ये दिव्य है। और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण ना करके इसका पालन ना करूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का? बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे, मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूंगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे
तो वे चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो एकादशी व्रत में, तो उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर सकूंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं जानता हूँ वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले, तुम तो बस एक झूठे भक्त हो, मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया है। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका और उसे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वे अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सूरदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णव यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उपदेश दे रखा था, इसीलिए सूरदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर भस्म कर दिया और अब वे दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग गए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रों उच्चारण किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा मेरा जीवन और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सूरदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका, यहाँ मत आओ, यहाँ से चला जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसीलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूँ। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो ये सूरदर्शन चक्र मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूँ। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित जो कर दिया है, इसीलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूँ क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हैं, इसीलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से ही निकालना होगा, उसके सिर से तो कांटा निकले नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि है, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, और अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही जाना चाहिए। उन्हें साधारण ग्रस्त या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय हैं, तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। सांसारिक लोग अक्सर सोचते हैं
कि मैं कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूँ। अरे ये पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई सार्थक कार्य तो करते नहीं। ऐसा कभी मत सोचना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो, तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे शूरदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी गर्मी से जल रहा हूँ। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी भी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है, सच्चे मन से उनकी सेवा पूजा की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही, ये शब्द कहते ही शूरदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वे भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र से आघात शूरदर्शन चक्र से डर कर भागना शुरू हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया। वास्तव में वे उस समय अपना एकादशी व्रत पारण करने जा रहे थे, तब ये घटना घटित हो गई और तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग ही रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे, इसीलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं भक्त हूँ, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान किया है। दुर्वासा मुनि ये सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिसे महाराज अम्बरीश ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णव को दे रखी है। और फिर दुर्वासा मुनि ने सहज ही महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 वर्ष बाद अपने पूरे परिवार सहित प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए विनम्र बने रहे और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखिए। हम एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी हमारी रक्षा करेगी, क्योंकि वे प्रेम और भक्ति की भी जननी है। इस प्रकार से एकादशी व्रत पारण की कथा संपूर्ण हुई। पारण करने से पहले तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं। तुलसी माता को भोग लगाकर और परिक्रमा करके आपको तुलसी मिश्रित जल से व्रत का पारण करना चाहिए। सुनिए आप श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात सहाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो यस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तुम बिन होय निवासा, उस घरे करे न विष्णु वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास मातुम तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुखारी। करे जो पूजा नित परती नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरिता नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति पावे पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई भव सागर से तरे जावे, सोई कथा भगवत यज्ञ करावे। तुम बिन नहीं सफलता पावे, छायो तब प्रताप जग पारी। द्यावत तुम सकल चितधारी, तुम ही मात यंत्र तंत्र में सकल काज सिद्धि होवे शरण में। अद्भुत रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपतारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पहाड़ ने पाया। नमो नमो जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अगे काटनी चैनी। नमो नमो भगतन दुख हरणी, नमो नमो दुष्ट मदे छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भगतन उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमुद नासनी, नमो नमो सब सुख उपचाशिनी। जेति जेति जय तुलसी माही, जावत तुमको शीस नमाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े कारज आप बनावो। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आस करहु हमारी। शरण चरण कर चोरी मनाहू, निस दिन तेरे ही गुण गाहू। करहु मात अब मोर पर दैया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमा करो मात अपराध हमारा। जो नर नारी करे जो पूजा, ता सम जग में होय न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान कराए। अक्षत चंदन पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, जान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिका साधन, पावे पुण्य और शुभ साधन। ये कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। जय श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद कृपा से फल पावे जो मन इच्छा होई। अब सुनिए श्री तुलसी माता की आरती। तुलसी माँ रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। तुलसी माँ रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनु, शालिग्राम की बनी पट रानी। नमो नमो तुलसी माँ रानी नमो नमो, हरि की पट रानी। जाके पत्तर मंजरी, कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो हरि की पट रानी, नमो नमो तुलसी माँ रानी। धूप दीप नवेगे आरती, पुष्पन की वर्षा वरसानी। नमो नमो तुलसी माँ रानी, नमो नमो हरि की पट रानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तुलसी हरि एक ने मानी। नमो नमो तुलसी माँ रानी, नमो नमो हरि की पट रानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए माँ रानी। नमो नमो तुलसी माँ रानी, नमो नमो हरि की पट रानी। तुलसी माँ रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय।